I'm happy to share God's word with all of you. और आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मुझे बहुत ही आनंद है। So I want to share on the topic freedom from fear. और आज जो मेरे बांटने का विषय है वह है कि भय से हम स्वतंत्र हो जाए। First of all, we can see some verses in Judges chapter 1. और कुछ हम वचनों को देखेंगे। सबसे पहले हम न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 में हम देखते हैं God's command to all the tribes of Israel is to drive out the Canaanites completely from the land of Canaan. और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने इजराइल को यह आज्ञा दी थी कि वे उस कनान देश में जाकर वहां के कनानी जाति के लोगों को पूरी तरह से उस देश से बाहर निकाल दें। But we can see in chapter 1, Judges chapter 1 verse 27 is written, Manasseh did not take possession of Bethshean and its villages. लेकिन हम न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 27 में पढ़ते कि मनुष्य ने अपने गांव समेत बेतशान और अन्य जो गांव थे निवासियों को न निकाला। And so is written of Ephraim in verse 29 did not drive out the Canaanites. और उसके बाद 29वें वचन में हम पढ़ते हैं कि एफ्रेम ने कनानियों को न निकाला। And verse 30, Zebulun did not drive out the inhabitants of Kitron. और उसके बाद वचन 30 में हम पढ़ते हैं कि जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला। Verse 31, Asher did not drive out the inhabitants of Akko. और उसके बाद हम आशेर के विषय में पढ़ते हैं कि उसने अक्को के निवासियों को न निकाला। Verse 33, Naphtali did not drive out the inhabitants of Bethshemesh. और उसके बाद हम वचन 33 में नप्ताली के विषय में पढ़ते हैं कि बेतशेमेश को उसने न निकाला। And just see what is written in verse 34. It's written of Amorites that they forced the sons of Dan into the hill country. और वचन 34 में हम पढ़ते हैं कि अमोरियों ने तो दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और आने न दिया। Just imagine that God wanted these Dan to overcome the Canaanites, the Amorites, but instead the opposite happened. The Amorites drove them to the mountain. और हम इस 34वें वचन में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर दान के विषय में परमेश्वर की यह योजना थी कि दान जो है वो कनानियों को एमोरियों के निवासियों को वहां से खदेड़ कर निकाल कर बाहर कर दे, परंतु यहाँ पर उल्टा ही हो गया। एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया। And verse 35 is written, Amorites persisted in living in the Mount Hermos. और हम 35वें वचन में पढ़ते हैं कि इसलिए एमोरी हेरेस नामक पहाड़ पर बस रहे थे। So I was thinking of fear. It's a sad story that many believers' life. Fear is as a children of Amorites persisted in living in their life. और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज मैं देखता हूँ बहुत से हमारे बीच में ऐसे विश्वासी होते हैं जिनके जीवन में ऐसा भय होता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि एमोरियों का भय उनके अंदर था। Just like Amorites, fear is living and ruling in the lives of many believers. जैसे हम एमोरियों को देखते हैं उनके बीच में रहते हुए वास करते हैं, वैसे आज बहुत से विश्वासियों के हृदय में भय रहता है। And the fear is driving them to the mountains. That means they are becoming fearful and stressful and full of tension and so on. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एमोरियों ने पहाड़ पर भगा दिया, वो पहाड़ पर भाग गए, यानी कि वे बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए, वे डर गए और चिंताएं करने लग गए। We can see in chapter 2 the angel of the Lord coming to Gilgal. That means many times the word angel of the Lord, sometimes it refers to Jesus himself coming there. और हम आगे अध्याय 2 में न्यायों के अध्याय 2 में वचन में पढ़ते हैं कि यहोवा का दूत गिलगाल से कहने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहोवा का दूत कहता है, यहाँ पर हम मान सकते हैं जो कई बार यह यीशु मसीह के विषय में बात करता है कि वे प्रकट होते हैं। And he is telling, I brought you out from the land of Egypt and led you to the land which I swore to the fathers, and I will never break the covenant with you. But what you have done is, I told you not to make covenant with the inhabitants of the land, but you have not obeyed me. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर गिलगाल से कहते हैं, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। वचन 2, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। And we can see in verse 3 that God is telling, I will not drive out
these nations from before you, they'll become like thorns in your side and gods and snare to you. और वचन 3 में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। See, when the people of Israel heard it, they lifted their voice and wept, but actually they did nothing about it. और जब इजरायली लोगों ने इस परमेश्वर की इस बात को सुना, तब उन्होंने रोया और बड़ा विलाप किया, लेकिन उसके विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। And we can see throughout the Judges, things were going from bad to worse in the life of Israel. और जब हम न्यायों की पुस्तक में आगे के वचनों को, आगे के अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वहां पर आप पाएंगे कि इजराइल की जो दशा थी, वह पहले से भी ज्यादा जो दशा थी, वह बिगड़ते हुए चली जा रही थी। I was thinking that in our life also, if we are putting conditions to God, saying, see, I cannot obey in this area, I cannot ask forgiveness to other people, I cannot forgive other people. If we are putting conditions to God, the God will also say the same thing to us, that I will not drive out fear and other things from your life. और हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से, यदि हम परमेश्वर के सामने हम हमारे जीवन के विषय में कुछ शर्तों को रखते हैं कि परमेश्वर, मैं इस विशेष विषय में, इस क्षेत्र में जीवन में मैं आपके आगे का पालन नहीं कर सकता, या मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता, या मैं उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांग सकता, यदि आप इस प्रकार की शर्तें परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो परमेश्वर भी आपसे यही कहेंगे कि मैं उनको तेरे सामने से नहीं निकालूंगा। I believe what God wants from each one of us is the attitude which says, Lord, I'm ready to pay any price, but I'm ready to pay any price to obey you. And I believe God is calling only such people. और मैं जानता हूँ, यदि आप ऐसे हृदय में लालसा रखते हैं और ऐसा स्वभाव आपका है कि परमेश्वर पिताजी, चाहे कोई भी भारी कीमत मुझे क्यों ना चुकानी पड़े, मैं आपके ही आगे का पालन करना चाहता हूँ, और यदि ऐसा स्वभाव आपके अंदर है, तो परमेश्वर ऐसे स्वभाव के लोगों को ही चाहता है। Jesus said, come to me all who are weary and heavy laden, I will give you rest. और यीशु मसीह ने कहा कि हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। See, if we are not weary and heavy laden, I believe God is not calling us then. और यदि हम अपने विषय में ऐसा सोचते कि मैं थका हुआ और हताश, परिश्रम किया हुआ व्यक्ति नहीं हूं, तो परमेश्वर हमें नहीं बुला रहा है। To such people, God will, if we are weary and heavy laden and coming to God in desperation, God can lead us to rest and freedom from fear. और यदि हम बहुत ही हृदय में उत्सुकता के साथ, लालसा से भरकर यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर वह हमारे लिए करे, कि हमारे हृदय से उस डर को, भय को दूर कर दे, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। We can see some verses in Psalms 34. हम कुछ वचनों को देखते हैं, भजन संहिता 34। We can see a wonderful word which David is telling there. और यहाँ पर हम एक वचन को देखते हैं जिसे यहाँ पर दाऊद कहता है। Verse 4, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fear. और भजन संहिता अध्याय 34 और वचन 4, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। We can see, we can ask this question, how he got freedom from all his fears. और हम यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर उससे पूछ सकते हैं कि कैसे दाऊद पूरी तरह से निर्भय हो गया। And we can see in the following verses the answer to that. Verse 5, first of all, they looked to him and were radiant, and their faces will never be ashamed. और हम आगे के नीचे के जब वचनों को पढ़ते हैं, वचन 5 में हम आगे पढ़ते हैं और पाते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। So that is the first thing God wants us to have when we seek for freedom from fear. और यह सबसे पहले मुख्य बात है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम इस बात को करें कि जब हम भय से आजाद होना चाहते हैं। See, to look to him is the expression of faith. और परमेश्वर की ओर दृष्टि करना यानी कि विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखना। See, we know that that famous verse in John chapter 3 verse 16 which says, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believeth in him will not perish but have everlasting life. और एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन है जो हम सभी जानते हैं, यूहन्ना के अध्याय 3 और वचन 16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। But what is belief? What is the true faith, or what is the true belief is written in the earlier verse, verse 14 onwards. We read John chapter 3:14 is written, just as Moses lifted up serpent in the wilderness, so also the Son of Man must be lifted up. लेकिन यहाँ पर जो लिखा है विश्वास करना, यह वास्तव में विश्वास करना, भरोसा करना होता क्या, हम उसके ऊपर के वचन 14 में पढ़ते हैं कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। So just think of a person who is bitten by a serpent, and he comes to this bronze serpent and looks with his last strength, and as soon as he looks at that serpent, the poison goes out from his body. और आप कल्पना कीजिए, विचार करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे सांप ने काट लिया है और वह उसके पास शक्ति नहीं बचा, उसके बाद थोड़ी सी जो अंत में शक्ति बची हुई है, उसके द्वारा वह उस पीतल के सांप को अपने हाथ में पकड़ता है और उस पीतल के बने हुए सांप को वह देखता है और जो सांप ने काटा हुआ जहर उसके शरीर से उतर जाता है। In the same way, when we come to Jesus with our sin, saying, Lord, I'm fit for hell only, and when we look to Jesus like that, that is when we get salvation. That is the meaning of faith. और उसी प्रकार जब हम पाप में पूरी तरह से गिर जाते हैं और हम यीशु मसीह के पास उसी दशा में आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं नरक ही के योग्य हूँ, नरक जाने के ही लायक हूँ, और ऐसी दशा में जब हम आते हैं तब हमारा उद्धार होता है, और यही विश्वास है। See, the same way when fear grips our heart to come to God and come to God and look at Him, fix our eyes on Him and say, Lord, I need complete freedom from this fear, and fixing our eyes on Jesus at that time, taking our eyes from every other thing and fixing our eyes on Jesus. That is what is written here. और उसी प्रकार से जब हमारे हृदय पर भय छा जाता है, हमारे मन के ऊपर भय छा जाता है, तब हम परमेश्वर के पास में जब आते हैं और हमारी नजरों को यीशु मसीह के ऊपर लगाते हैं, दृष्टि करते हैं, तब परमेश्वर उसी प्रकार से हमारे हृदय के उस भय को पूरी तरह से हमसे दूर करता है। We can see here when they looked to Him, what happened? Their face became radiant. Fear went away from their life. Their faces began to shine. और हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर अपने आंखों को, नजरों को लगाया, उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। And we can see second thing in verse 6. This poor man cried. The Lord heard him and saved him out of all his trouble. और वचन 6 में हम दूसरी बात को पढ़ते हैं, दूसरी मुख्य बात को, कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। See, the word poor here is not mentioned in the matter that the person does not have any possessions. और यहाँ पर जो दीन जन के विषय में वचन कह रहा है कि एक व्यक्ति को वचन दीन कह रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बाहरी तौर पर शारीरिक रूप से गरीब है। But what it tells is that this person recognizes that he is without any resource to secure his own deliverance. और इसका मतलब है कि यह व्यक्ति अपना उद्धार करने के लिए इसके पास कोई भी स्रोत या माध्यम उपलब्ध नहीं है जिससे ये अपने खुद का उद्धार कर सके। He is telling that, Lord, I don't have any strength in myself, and he is totally dependent on the Lord. और वह व्यक्ति कहता है कि प्रभु, मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई भी शक्ति नहीं है, मेरे पास सामर्थ नहीं है, और वह पूरी तरह से परमेश्वर एकमात्र के ऊपर निर्भर है। I want to tell you that this is the great secret of faith, that humility and faith always go together. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विश्वास के यह बहुत ही बड़ा विश्वास के प्रति एक रहस्य है कि नम्रता और विश्वास दोनों ही एक साथ जाते हैं। We know that when Syrophoenician woman came to Jesus, Jesus said that it is not right for me to take the bread of children and throw it to the dogs. और हम सभी जैसे कि जानते, कनानी जाति की वह स्त्री जब यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। What she said is, Lord, I'm a dog. Even the dogs take the crumbs that fall from the table. In other words, what she was telling is, Lord, I'm a dog. That is enough for me. और वह स्त्री जो थी वह यीशु मसीह से कहती है कि मैं भी उस कुत्ते के समान ही हूँ, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो अपने स्वामी की मेज पर से जो जूठा नीचे गिरता है उसी को वह खाकर पेट भरते हैं, और वह यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं भी वह कुत्ता हूँ। And
that Jesus is actually calling her it's almost like calling her a dog. और वहां पर हम पढ़ते हैं वचन में कि यीशु मसीह लगभग उस स्त्री को कुत्ती कहकर ही उसे पुकार रहे थे। Actually, Jesus was testing her. और लेकिन वास्तव में यीशु मसीह उसको परख रहे थे। And when he heard the answer, he was so delighted. He said, "Great is your faith." लेकिन जब उस स्त्री का विश्वास को यीशु मसीह ने देखा तब यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ और कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। See, I want to tell you that many times we lack faith because we are very, very proud. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कई बार हम हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है क्योंकि हम घमंडी हो जाते हैं। And when real humility is there, automatically faith comes to our heart. लेकिन जब सच्ची नम्रता हमारे जीवन में वास्तविक नम्रता होती है तब हमारे अंदर विश्वास होता है। And when faith comes, I want to tell you, fear goes out from our life. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब विश्वास हमारे अंदर आता है तब हमारे हृदय से जो भय है, डर है, वह बाहर चला जाता है। It's like the law of expulsion. One comes in, the other goes out. और यह जैसे कि वह नियम है, एक अंदर आता है तो दूसरा बाहर जाता है, उस नियम के समान है। Whenever faith is there, fear is absent. कि जब कभी विश्वास वहां पर उपस्थित रहता है तो वहां पर भय जो है वह वहां पर नहीं रहता। But when fear is there, there is no faith. लेकिन जब भय वहां पर रहता है तब विश्वास वहां पर नहीं होता। I heard the story of William Carey once. He was a professor in Sarampo University. और विलियम कैरी करके एक व्यक्ति जो है जो एक शिक्षक थे सरामपुर यूनिवर्सिटी में, और उनकी एक कहानी है। And he was dining one day with all his English friends. He was there for a dinner. और उसके जितने भी अंग्रेजी भाषा बोलने वाले मित्र थे उन सभी के साथ में वह भोजन करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। And while the dinner is going on, one person wanted to belittle, humiliate William Carey and said, "There is a cobbler sitting in our midst." और वहां पर एक व्यक्ति था जो भोजन करने के दौरान बैठे हुए थे, उसके बीच में से एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और वह विलियम कैरी को पूरी तरह से अपमानित और नीचा दिखाना चाहता था। He said that there is a shoemaker in our midst. और वह कहता है वहां पर कि हमारे बीच में एक मोची है। But then William Carey said, "See, I am not a shoemaker. I was only a shoe repairer." और तब विलियम कैरी उससे कहते हैं कि मैं जूते बनाने वाला नहीं हूँ, मैं टूटे हुए जूते को सही करने वाला हूँ। Just imagine when he tried to humiliate William Carey, but William Carey on his own humbled himself and he said, "I'm just a shoe repairer. I was just a shoe repairer." और आप कल्पना करें कि वह व्यक्ति उसके मित्रों के सम्मुख जो व्यक्ति उसे बदनाम और अपमानित करना चाहता था, लेकिन विलियम कैरी ने अपने आप को नम्र करते हुए कहा कि मैं जूते नहीं बनाता परंतु फटे हुए जूते को मैं सील देता हूँ। That is why God could use him mightily for the land of India. इसलिए वह ऐसा व्यक्ति था नम्र जिसे परमेश्वर जिसका इस्तेमाल कर पाए और भारत के इस भूमि में। And we can see in verse 7, angels of the Lord encamps around those who fear him and rescues them. और वचन 7 में हम पढ़ते हैं यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। That's another thing that we as believers we should believe, that angels of the Lord are surrounding us. और एक विश्वासी होने के नाते हम सभी इस बात को हमेशा स्मरण रखने पाए कि परमेश्वर के जो दूत है हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हमें बचाते हैं। We know once Elisha was on the mountain and the Aramites came and surrounded that mountain, and और हम उस कहानी के विषय में जानते हैं कि एलिशा उस पहाड़ के ऊपर था और उस पहाड़ को चारों ओर से आरामी सेना ने पूरी तरह से घेर लिया था। And when Gehazi said, "Lord," and he was telling Elisha, such a huge army is there. God opened his eyes. Actually, there was all the angels of the Lord were surrounding that mountain. और जब एलिशा का जो दास था गेहजी, उसने कहा कि स्वामी पूरी तरह से यह पहाड़ आरामी सेना से घिर चुका है, बहुत ही भारी संख्या में सेना है। लेकिन जब एलिशा के कहने पे परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसने देखा कि वह पहाड़ पूरे तरह से परमेश्वर के दूतों से भरा हुआ था। We know about Jesus also. It's written that when he talked to Nathaniel, the angels of God are ascending and descending upon the Son of Man. और हम यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ते हैं कि जब वह नतनएल से बातचीत कर रहा था तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर के जो दूत है
वह स्वर्ग से उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। It's almost like one shift of angels are over and another shift is coming to, another shift of angels are coming to surround Jesus Christ. इसका मतलब है कि पहला जो सत्र था स्वर्गदूतों का वह खत्म हो चुका है, अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो दूसरा सत्र स्वर्गदूतों का है वह यीशु मसीह के चारों ओर उनको घेरने के लिए नीचे उतर रहे हैं। And God's angels are all the time around us. अब परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वह हर समय हमारे चारों ओर छावनी किए हुए रहते हैं। And we can see in verse 8, oh, taste and see that the Lord is good. और वचन 8 हमसे कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। I want to tell you that I was reading this verse like this, taste and see that the Lord is my Father. और मैं आप सभी को इस वचन को इस रीति से आपसे कहना चाहता हूँ कि परख कर देखो, चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा पिता है। See, we have to believe that God is my daddy. He is intensely interested in me, each one of us. मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो हमारे पिता है वह बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं और रुचि रखते हैं, दिलचस्पी है उन्हें हमारे विषय में। See, if I describe an apple or an orange, you will never know the taste. But when you put one piece in the mouth, at that moment, that you know the real taste of it. और मैं आपको यदि एक सेब का या फिर मैं एक संतरे का आपके विषय में जिक्र करूं, उसका वर्णन करूं, आपको बताओ, आप उसे नहीं समझ पाओगे तब तक जब तक कि आप उसका एक टुकड़ा अपनी जबान पर रखकर चख कर नहीं देखेंगे कि वह क्या है। The same way we can hear about God as a father, but when we begin to taste him, when God gives us revelation and we begin to taste him as a father, that makes all the difference in our life. उसी प्रकार मैं यदि आपसे कहूं कि परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन आप जब तक उस बात को कि परमेश्वर हमारा पिता अपने जीवन में स्वयं चख न लें कि वह कैसा अद्भुत पिता है, तब तक आपका जीवन में नहीं होगा। We really have to pray that Lord, give me a revelation of God as my father. और आपको उत्सुकता के साथ, लालसा के साथ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे सहायता करे, मुझे प्रकट करे कि आप पिता हैं। I many times say, Lord, I know that you are intensely interested in each of my affairs. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर पिताजी, आप मेरे जीवन की हर एक बातों के विषय में रुचि रखते हैं। We can read this verse like this. Oh, taste and see that the Lord's loving kindness, his love is so great. मैं आपको इस वचन को इस रीति से पढ़ना चाहता हूँ कि परख कर देखो, चख कर देखो कि परमेश्वर की जो करुणा है, दया है, उसका जो प्रेम है वह कैसा है। Oh, taste and see that fellowship with the Lord is so sweet. कि परख कर देखो, चख कर देखो कि परमेश्वर के साथ की वह संगति जो है वह कितनी मीठी है। We know about this verse in 1 John chapter 4. It's written. और एक वचन जो हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, verse 18. There is no fear in love. Perfect love casts out fear, because fear involves punishment or torment. The one who fears is not perfected in love. और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 18 में पढ़ते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। Here is written of perfect love. There is only one perfect love. There is God's love. और यहाँ पर वचन जो है वह सिद्ध प्रेम के विषय में बात करता है, और केवल सिद्ध प्रेम परमेश्वर के पास ही है। And as we come to know that genuine perfect love of God, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के समीप उसके सिद्ध प्रेम को जानते हुए आएंगे, as God pours out his love into our heart more and more, और जैसे जैसे परमेश्वर उनका जो सिद्ध प्रेम है वह हमारे हृदय में उंडेलते हुए आते हैं, one sure mark is that fear goes out from our life. एक सबसे बड़ा आश्वासन जो हम पा सकते हैं वह यह है कि जो भय है वह हमारे हृदय से दूर हो जाएगा। Just as we said about faith, when faith comes, fear goes out. In the same way, God's love comes in, fear goes out from our life. जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब विश्वास हमारे हृदय में आता है, हमारे हृदय से भय जो है वह बाहर चला जाता है, वैसे ही जब परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे हृदय के अंदर आएगा तो भय जो है वह बाहर चला जाएगा। I want to encourage all of you, my brothers and sisters. We have to taste and see that the fellowship with Jesus is so sweet. और मैं आप सभी को, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहता हूँ कि आप परख कर चख कर देखो कि परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जो संगति करते हैं वह कितनी संगति मीठी होती है।
See which is the greatest pleasure a man can get? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा आनंद है, सबसे बड़ा सर्वोत्तम आनंद जो एक मनुष्य पा सकता है? See, there is a pleasure of eating one very tasty food. या एक ऐसा भोजन स्वादिष्ट, सर्व स्वादिष्ट जो भोजन होता है उसे खाकर जो आनंद मिलता है वह। There is tremendous pleasure in say sightseeing, going about in different places and sightseeing. या अन्य अन्य स्थानों में जाकर नए जगहों पर घूमकर वहां के जो दर्शन होते हैं, दृश्य का दर्शन करना, क्या उसका आनंद लेना। There is a pleasure in friendship. या जो हम मित्रता करते हैं हम अपने मित्रों के साथ में, वह मित्रता की आनंद लेना। There are many other evil pleasures like pleasure of pornography and other things. और ऐसे और भी बुरे काम है जिसके द्वारा हमें आनंद मिलता है, जैसे हम अश्लील चित्रों को और चीजों को जो देखते हैं। But the greatest pleasure a man can ever get is written in Psalm 16, last verse, I think verse 11. लेकिन सबसे बड़ा आनंद मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अपने जीवन भर में यदि प्राप्त कर सकता है तो वह हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 16 और वचन 11 में। In his pleasure, in his presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forevermore. और हम भजन संहिता 16 के 11 में पढ़ते हैं, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। See, who is there on the right hand of God? और वहां पर परमेश्वर के दाहिने हाथ में कौन है? It is Jesus who is at the right hand of God. और वह यीशु मसीह है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर है। And it is in Jesus that we can find the greatest pleasure of all. और वह यीशु मसीह है जिसके भीतर हम अपने सारे आनंद और सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। I want to tell you, when we begin to taste that pleasure of having fellowship with Jesus, other pleasures will have no place in our life. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ की उस संगति के उस आनंद को, सुख का अनुभव जब हम हमारे जीवन में लेने लगेंगे, उसे चखने लगेंगे, हमारे जीवन में बाकी सारी जो बातें जिससे हम आनंद लेते थे वह हमारे जीवन से चली जाएगी। See, God wants us to taste God in this way, and when we begin to taste Him like that, fear and other things go out from our life. और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी इसी रीति से परमेश्वर का स्वाद चख कर लें, उसे परख कर देखें, और जब हम ऐसा हमारे जीवन में करेंगे और परमेश्वर की इस रीति से चखेंगे, हमारे जीवन से हर एक प्रकार का जो भय है वह दूर हो जाएगा। See, there are different types of fears which are gripping a man. और ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के भय होते हैं, डर होता है जो मनुष्य के हृदय पर आ जाता है। Fear of rejection, fear of failure, fear of future, and so on. कि जैसे अस्वीकार किया जाना, इस प्रकार का डर, या असफल हो जाना हमारे जीवन में, इस प्रकार का डर। But I just want to tell about two types of fear. One is fear of man. और अभी मैं आपसे दो प्रकार के भय के विषय में केवल बात करना चाहता हूँ। पहला जो भय है वह मनुष्य का भय। We can see this verse in Isaiah 51, verse 12 and 13. और यह वचन हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 51 में देखते हैं। Which verse? 32. Verse Isaiah 51, verse 12 and 13. You can read that, brother. और हम पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 51 वचन 12 और 13। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? So it's written that man, what is the need for a person to be afraid of a man who dies or a man who is like a grass? और यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं कि घास के समान जो मनुष्य है और मुरझाने वाला जो आदमी है, उससे क्या मतलब उससे जरूरत नहीं है डरने के लिए। And the reason why we fear man is because it's written, we have forgotten the Lord our Maker who stretched out the heavens and foundation of the earth. और यहाँ पर आगे वचन कहता है कि कारण यह है कि हम मनुष्य से क्यों इस प्रकार से डरते हैं, क्योंकि हम हमारे परमेश्वर को जो अपने कर्ता है, पृथ्वी की नींव डालने वाले कर्ता को, यहोवा को भूल गए हैं। And in Proverbs 29 verse 21 it's written, और हम नीति वचन अध्याय 25
29, 25. और हम नीति वचन अध्याय 29 और वचन 25 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। So it's written that fear of man is a snare. It's like a trap. We are falling into a trap. और यहाँ पर वचन कहता है कि मनुष्य का यदि हम भय मानते हैं तो वह हमारे लिए फंदा है, वह हमारे लिए एक जाल के समान है। The way we can get deliverance is by trusting in the Lord. और इससे हम तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे। The greatest fear a man has is the fear of death. और सबसे बड़ा भय जो एक मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है, डर सकता है, वह है मृत्यु का भय। We can see that in 1 Corinthians chapter 15. और हम पहला कुरिन्थी अध्याय 15 में इसे देखते हैं। We can see verse 55, 56 and 57. You can read in Hindi, brother. और हम पढ़ते हैं वचन 55 से 57 तक। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। So we can see here that the reason why, see, all human beings fear death. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन कारणों को देखते हैं और क्यों पूरी जो मानव जाति है वह मृत्यु के भय में है। The reason why people fear death is because of sin. और कारण यह है कि क्यों जो मनुष्य है, जो मानव है, वह मृत्यु से डरता है क्योंकि उसे पाप का भय है। It's written here, the sting of death is sin. और यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं कि मृत्यु का डंक जो है वह पाप है। And the power of sin, that means the power of sin is law. That means as we come to know God's law, that power of sin becomes greater. और यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि पाप का बल क्या है। पाप का बल व्यवस्था है, यानी कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं तब पाप और ज्यादा सामर्थी हो जाता है। So that is why we have to live in continual repentance. और यही कारण है कि हमें हर समय लगातार मन फिराने की स्थिति में जीना है। If we know that there is all my sins are forgiven, I'm justified, I'm declared righteous, God looks at me as a righteous person, then there is absolutely no need for fear of death. और यदि आप इस प्रकार के हमने हृदय की दशा में हर समय जीते कि परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया, मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने बलिदान के होकर क्रूस पर चढ़ाकर माफ किया है और मुझे धार्मिक ठहराया उसके लहू से धोकर, तब आपको किसी प्रकार के मृत्यु के पाप के भय में रहने की आवश्यकता नहीं। Reason is because if I die, I'm going to go to a far better place. और क्योंकि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब इससे भी कई गुना ज्यादा उत्तम स्थान पर आप चले जाएंगे। See, imagine you're going from India to America. Is there any need for fear about that? See, America is a far developed country. So there is no fear to go to America. It's something far greater than that. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं, क्या आप इसके विषय में डरेंगे? क्योंकि अमेरिका एक सबसे बड़ा विकसित ऐसा देश है और वहां पर आपको जाने के विषय में कोई भी आपको भय खाने की जरूरत नहीं। We can see this. There is a wonderful instance in the Old Testament where we can read of Jonathan one day, that is in 1 Samuel chapter 13. और हम पहला शमूएल अध्याय 13 में योनाथन के विषय में हम पढ़ते हैं। We can see that in 1 Samuel chapter 13 verse 5, it's written of a huge army of Philistines coming to attack Israel. और वचन 5 में हम पढ़ते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी फलिस्तियों की जो सेना थी वह वहां पर परमेश्वर के लोग इजरायलियों के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी। And all the Israelites were so afraid and they were hiding in different places. और जो सारे इजरायली थे वे पूरी तरह से भागकर तितर बितर हो गए थे और अन्य स्थानों में जाकर छिप गए थे। We can also see that the raiders came from Philistine and they killed all the blacksmiths in Israel. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि वे आए और वहां के कई सारे जो जानवर थे और पशु थे और उन सभी को भी मारा। No, blacksmiths are those who are dealing with sharpening the knives and swords. और वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो हथियार बना देते और उनकी धार लगाते थे, उन पर भी उन्होंने हमला किया। And we can see in chapter 13 verse 22 that on the day of battle only Saul and Jonathan had weapons.
और उसके बाद में पहला शमूएल 13:22 में हम पढ़ते हैं कि युद्ध के दिन केवल शाऊल और योनातान के साथियों के में से किसी के पास ना तो तलवार थी ना भाला था। And in chapter 14, we can see what just two people did against a huge army of Philistines. और वचन 14 में पहला शमूएल के 14 में हम पढ़ते हैं वहां पर कि केवल 2 लोगों ने जिनके पास हथियार थे उन्होंने इतनी भारी सेना जो पलिश्ती की थी उनको कैसे मार लिया। See, Jonathan said, God can do with just two people or huge, whether it's a large number of people or just two people, it does not matter with God. If God is there on our side, we can defeat anybody. And like that, Jonathan went and God did a miracle there and Israel got victory that day. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं योनातान ऐसा विश्वास करता था कि चाहे 2 व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्ति हो और परमेश्वर उनके साथ हो, केवल परमेश्वर साथ में है उनके तो पर्याप्त है, काफी है और परमेश्वर उनके हाथ में कर देगा। और इसी उद्देश्य के साथ भी योनातान आगे बढ़ता है और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की सहायता से वे उन सारे पलिश्तियों को मार देते हैं। So this is a great picture of faith. The odds were quite in favor of Philistines, totally against Israel, but just because of faith, everything was overturned. और हम देखते हैं कि उस पूरी परिस्थिति में हम देखते हैं कि पलिश्तियों की इतनी भारी सेना था और वह परिस्थिति दिखने में ऐसे थी कि जो पक्ष है, जो विजय का पक्ष है, वह पूरी तरह से पलिश्तियों के हक में है, लेकिन हम देखते हैं पूरी तरह से परमेश्वर उस परिस्थिति को ही बदल देते हैं। And we can see in few chapters later on, David went against Goliath, and exactly same thing we can see. He had faith. All the Israelites were so afraid, but one man with just 5 stones and 1 sling killed Goliath and the whole army. और उसके बाद में जब आप शमूएल के 14 के आगे कुछ अध्याय छोड़ने के बाद आगे जब आप पढ़ते हैं वहां पाते हैं कि दाऊद वहां पर आता है और वह भी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पे अकेला भरोसा रख के गोलियत के सामने खड़ा होता है और सारे इस्राएली उस समय जो भय में रहते हैं और डरे हुए रहते हैं और वहां परमेश्वर पर विश्वास रखने द्वारा परमेश्वर की सहायता से वो गोलियत को मार देता है। I want to tell you, I want to encourage all of us to really become humble so that we can have this kind of a faith. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम आइए वास्तव में अपने आप को हृदय से स्वयं को इस प्रकार से नम्र करें कि हमारे हृदय में विश्वास हो। And when true faith comes in, fear goes out from our life. और जब सच्चा विश्वास हमारे हृदय में आएगा तब हमारे हृदय से जो भय है वह दूर हो जाएगा। At last, I just want to show you this Psalm 27. अंत में मैं आपको एक वचन कहना चाहता हूँ, भजन दिखाना चाहता हूँ, भजन संहिता अध्याय 27। We can see again about, it's written in the first 3 verses about faith. और उस भजन संहिता अध्याय 27 के शुरू के जो 3 वचन है उसमें विश्वास के विषय में वह कहता है। It's written, the Lord is the defense of my life, whom shall I dread? Verse 1, second part. और पहला वचन जो है अध्याय भजन संहिता 27 का पहले वचन का दूसरा वाक्य, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। And verse 3, even a host encamps around against me, my heart will not fear. और वचन 3 कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। Though war arises against me, I'll be confident. चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। And then he says, what is the secret of this confidence? और वहां पर आगे वह कहता है कि इस प्रकार का जो हियाव है उसका रहस्य क्या है। David is telling that one thing I've asked and that I will seek. और वहां पर दाऊद परमेश्वर से कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life and behold the beauty of the Lord and meditate in it. कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। And that is what God wants each of us to do, to really behold the Lord and to see his beauty. और यही परमेश्वर हम सभी के साथ में चाहते हैं कि हम लगातार हमारी दृष्टि को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें और उसकी मनोहरता को हम पालें। To enter into his fellowship and to see the beauty of the Lord. कि हम उसकी संगति में हम प्रवेश करें उसके साथ में और उसकी सुंदरता को हम देखें। We can see in Jesus' life that, there was a time when he was making a speech and the people want to push him down the hill and he just came out from their midst walking.
और हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में भी, जब वो वहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे और उस जो प्रदेश के लोग थे उस पहाड़ से यीशु मसीह को धक्का देकर नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन उस भीड़ में से यीशु मसीह बाहर आ जाते हैं। We can see another incident when Jesus was on the boat and tremendous storm came and he was sleeping on in that boat in that with a cushion. और हम एक और घटना के विषय में पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु मसीह समुद्र में, झील में, नाव में होकर गुजर रहे थे और बड़ा तूफान आंधी उठता है और नाव डगमगाने लगती है और यीशु मसीह वहां पर तकिया लगाकर सो रहे थे। And these are the beauty of Jesus. He was totally sure that without God's permission, without God's intervention, nothing will happen in his life. और यीशु मसीह की यही सुंदरता है जो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो बताना चाहते थे कि बिना परमेश्वर की अनुमति के और बिना परमेश्वर की इजाजत के यह सारी जो बातें हैं वो हमारे जीवन में नहीं आ सकती। Only what God determines in his pre-plan will happen in his life. और परमेश्वर ने जो अपने पूर्व ज्ञान में ही सारी बातों को जो निश्चित करके रखा है, ठान कर रखा है, वही बातें हमारे जीवन में होंगी। And he was telling that just before his death, he was telling, peace I give it to you. My peace I give it to you. He was full of peace just hours before his death. And that peace he wanted to give it to his disciples. और यीशु मसीह अपने मृत्यु से कुछ घंटों पहले ही अपने शिष्यों से, अपने लोगों से कहते कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और यीशु मसीह का जीवन जो है वो पूरी तरह से शांति से भरा हुआ था और कुछ ही घंटे बाकी थे उनके मृत्यु के क्षण आने में, लेकिन वो वहां पर कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। We read in 2 Corinthians chapter 3, we behold the beauty of the Lord. We see his glory. And as we see his glory, we get transformed into the same image from one degree of glory to another degree as the Holy Spirit works in our life. और हम दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 3 में उस वचन को भी पढ़ते हैं कि जैसे से हम प्रभु की ओर संगति में आगे बढ़ते हैं, उसकी ओर हम हमारी दृष्टि लगाकर उनको ताकते रहते हैं, तो उनकी महिमा के स्वरूप में हम अंश अंश करके दिन ब दिन बदलते हुए चले जाते हैं। और इस कार्य को करने में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। What we have to say is, Lord, I am not like that, but Lord, change me to that image. और हम प्रभु से यह बात कहने पाए कि प्रभु जी मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे स्वरूप में बनाएं और बदल दें। I see your beauty in the scriptures. I see your wonderful life in the scriptures. Lord, I want to be just like that. और आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं आपके वचन में आपकी उस सुंदरता, उस खूबसूरती को मैं देखता हूँ, मैं आपकी उस अद्भुत बातों को, आपकी उस महिमा को मैं देखता हूँ, मुझे ऐसे स्वरूप में बनाएं और बदले। And if we make Holy Spirit the Lord in our life, he will slowly change us to that image. और यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने और प्रभु के रूप में अनुमति देंगे तो वह आपके जीवन को धीरे धीरे करके बदलेंगे। I just want to remind you that same verse once again. As we come to know the perfect love of Jesus, fear goes out from our life. मैं आप सभी को वो वचन फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि एक पर यीशु मसीह का सिद्ध प्रेम जब हमारे हृदय में आ जाएगा, हमारे हृदय से जो भय है वह दूर हो जाएगा। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। सैम से आज एक प्रोत्साहन भरित वचन में सुनने मिला। Praise the Lord. We heard an encouraging word from Brother Sam today. या बाई से छुटकारे के बारे में भाई ने वचन के द्वारा अच्छा प्रोत्साहन दिया हमें। And freedom from fear is what we heard from the scriptures. या हमारे जीवन में ऐसा समय है हम सबसे ज्यादा बाई पाते हैं कभी कभी हमारे जीवन में, जैसे कि दाऊद के जीवन में भी एक अंधकार की जैसा समय थी। So there can be times in our life when we can be very fearful, just as in the life of David, there were fearful circumstances. जब डेविड अबीमेलेक की जो समक्ष में वो एक पागल की तरह व्यवहार कर रहा था, तब अबीमेलेक ने उसको भगा दिया, तब डेविड ने इस भजन को लिखा था, Psalms 34. So David wrote Psalm 34 when he acted like a crazy man before Abimelech. So जब उसकी उपस्थिति, अबीमेलेक की उपस्थिति से वो चले गया, तब Psalms 34 वर्स में उसने एक अच्छा वचन, एक प्रोत्साहन भरित वचन हमें बताता है यहाँ पर। Psalms 34 verse 4. And Psalm 34 verse 4 is a very encouraging verse over here. यहाँ लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरी
पूरी रीति से निर्भय किया। I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. यहाँ डेविड किसके पास गया, हम देखना चाहिए कि वो ना अपने बंधु मित्र के पास नहीं है, अपने दोस्तों के पास नहीं है, अपने परिवार के पास नहीं, लेकिन किसके पास गया, परमेश्वर के पास गया। तो ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है कि जब हमारे अंदर ऐसा भय छा जाता है हमारे जीवन में। So we see here that to whom did David go when he was fearful? He did not go to his family or his friends, but he went to the Lord. So when we have fearful situations in our life, whom should we go to? सो वचन 4b पार्ट में लिखा है कि हमारे सारी, क्योंकि डेविड के जीवन में जो भय था, सारी भय से परमेश्वर उनको छुड़ा लिया है। And in the second part of verse 4, we read that David was delivered from all his fears. सो बाइबल कभी जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनकी चेलों को कभी ये आशा नहीं देती है कि आपको कोई भय नहीं होएगा या कोई तकलीफ नहीं होएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। ये बात, इसके बारे में बाइबल हमें आशा नहीं देती, लेकिन वो कहते हैं कि जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनको पर बहुत सारी विपत्ति आएगा। So the Bible does not give this false hope to believers that they will not have any fears in their life. But the Bible does tell that in spite of all the fears and tribulations, there is a way for the believer. आज हमने चर्च की जो मेमोरी वर्स में हम लोग पढ़ा है कि मेनी आर द अफिक्शंस बट लॉर्ड डिलीवर्स देम आउट ऑफ ऑल। धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यह उन सब को उनसे मुक्त करता है। So as we heard in today's memory verse that many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of all. और Psalms 34 verse 6 में भी एक प्रोत्साहन वचन है, इस दिन 34 verse 6, can you read, sister? Yes. And in verse 6 of chapter 34 of Psalms, we read that this poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. यहाँ पर भी लिखा है कि जब उसने पुकारा, यहोवा को पुकार लिया है, उसने सब कष्टों से उन्हें छुड़ाया। वहां पर भी लिखा है कि जब उनको अंदर कष्ट था, दुख था और एक भय था, और यहोवा को पुकारा और तुरंत परमेश्वर उनके कष्टों से छुड़ा लिया। So this verse also says that when this person had troubles in his life, he cried out to the Lord and the Lord saved him out of his troubles. Verse 17, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उन सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 17 verse. And verse 17 says, the righteous cry and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. यहाँ पर लिखा है कि धर्मी कौन है? रोमन 6:23 में लिखा धर्मी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ धर्मी कौन है? जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाया, वो है। So who is the righteous one? As we read in Romans 6, there is nobody is righteous, but we are made righteous through Jesus Christ. So उनके ऊपर बहुत सारा विपत्ति आते हैं, ना कि एक, ना कि दो, ना कि तीन, लेकिन बहुत सारा विपत्ति आती रहती है। So not one, not two, but many afflictions and troubles come on the righteous. लेकिन उसके अगर ये सिर्फ यही वचन आप पढ़ेंगे, जरूर हम सब निराश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विपत्ति आएगी तो उसके रास्ता नहीं दिख रहे। लेकिन अगर बी पार्ट पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। So if we only had the first part of the verse that there are many afflictions for the righteous, we would be discouraged. But the second part of the verse is important, that the Lord delivers them out of all. So यहाँ पर लिखा है कि कौन छुड़ाने वाला है? परमेश्वर छुड़ाने वाला है। So who's the one who's going to deliver them? It is the Lord who's going to deliver. So brothers and sisters, मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ। John 16:33 में भी लिखा है कि एक बार पढ़ेंगे John 16:33. And we also read in John chapter 16 verse 33. मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। 6:33 सिस्टर। These things I have spoken to you so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world.
जैसे एक बार कल्पना करें कि ये जो बातें हैं पर यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जाने से एक दिन पहले कहा कि कि संसार में तुम्हें क्लेश होने वाला है और मैंने संसार को जीत लिया है, सिर्फ एक दिन पहले उसने कहा। So just one day before being crucified, before going to the cross, Jesus said these words that in the world you will have tribulation. तो क्यों लिखा है क्योंकि उसने ये लिखा है कि तुम्हें शांति मिले, और शांति कहाँ मिले, आगे में लिखा है कि मुझ में शांति मिले आपको। And he said this so that we may know that the peace that we can get is in Jesus. या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, संसार में हमें क्लेश आएगा, हमें संकट आएगा, हमें दुख आएगा। जब हम यीशु के पीछे चलने जाएंगे जरूर हमें समस्या आएगा, लेकिन हमें उन सारी समस्या से परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमें छुड़ाने वाला है। So brothers and sisters, in the world there will be tribulations and troubles, and when we want to follow Jesus, there will definitely be difficulties and troubles, but God is going to deliver us out of it. यानी परमेश्वर इन समस्याओं को हटाकर तुम्हें शांति नहीं देगा, उन समस्याओं में आपके दिल में शांति बना के रखेगा। So God will not make these tribulations go away, but in spite of these tribulations, He will give us peace in our heart. और जब हम यीशु मसीह के सामने रहेंगे, उस महिमा में जाएंगे, और ये सारी संकट उस महिमा के साथ तुलना करेंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे, उसकी महिमा इतना मय है। So when we go before the Lord and we look at His glory and we look at our tribulations will seem nothing before His glory. Praise God. We heard that perfect love casts out fear. तो हमने सुना कि जो सिद्ध प्यार होता है वह सारे भय को निकाल देता है। So the knowledge and trust in God's love is the real gives us a real comfort and strength in our life. तो परमेश्वर का जो प्रेम है उसका ज्ञान होना और उस पर भरोसा होना, यह हमारे जीवन का एकमात्र भरोसे का साधन है। It's so important because when we know God's love, we are secure in Him. और यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं तब हम उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। Then all our inferiority complex also goes away. और तभी जो हमारा अपने आप को कम समझने वाली जो भावना है वह भी चली जाती है। Our loneliness goes away. हमारा अकेलापन चला जाता है। And God gives us that security and strength in our life. फिर परमेश्वर हमें वह सुरक्षा और जो ताकत है वह हमारे जीवन में देते हैं। But we will be tempted by fear and anxiety and all. फिर भी हम उन परीक्षाओं से गुजरते हैं जिसमें हमें भय होता है और हमें आने वाले समय के बारे में चिंता होती है। The temptations will always be there. तो ये जो लुभावनाएं हैं ये हमेशा रहेंगी। Like all other temptations. जैसे कि बाकी सारी लुभावनाएं होती हैं। But God has given us promises to trust in Him. परंतु परमेश्वर ने हमें वायदे दिए हैं जिसके द्वारा हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। Jesus said in John chapter 14 verse 1, "Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14वें अध्याय के पहले वचन में कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परंतु let not your heart be troubled. Yeah. And then it says in Timothy, it says God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. और तिमोथियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ की, प्रेम की, अनुशासन की आत्मा दी है। So these promises help us in our situations and we become overcomers. और यह जो वायदे हैं, यह वायदों के द्वारा हमें जयवंत होने में मदद मिलती है और हम जयवंत हो जाते हैं। But if there is one thing which Jesus said in John chapter 14 verse 30. एक बात यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें अध्याय के 13वें वचन में कही।
I will not speak much more with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. और जो कुछ तुम मेरे ना जॉन 14 वर्स 13 30. अब मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। So Jesus had no fear of anything. तो यीशु मसीह में किसी भी बात का कोई भय नहीं था, Because the ruler of the world, that is the devil, had nothing in him. क्योंकि जो संसार का सरदार है और जो कि शैतान है, उसका उसमें कुछ भी नहीं है। Brothers and sisters, I want to see in my own life that there's no foothold of the devil in my life. तो भाइयों और बहनों, मैं मेरे जीवन में यह बात परखना चाहता हूँ कि शैतान का कोई भी चंगुल में मैं ना हूँ, Not a single one. और उसमें उसका एक भी ऐसा प्रकोप मेरे जीवन में ना हो। His foothold comes when something of his nature comes into us. और उसका जो प्रकोप है वह हमारे जीवन में तभी आता है जब उसका चरित्र का कोई भी भाग हमारे जीवन में होता है। When we think evil of somebody, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, when we have pride, जब हमारे अंदर घमंड होता है, and there's so many other things. और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। As soon as we are aware of anything like that, we need to be cleansed of that. और जैसे ही हमें इनमें से किसी भी बात का पता चलता है, तो हमें तुरंत अपने आप को उन बातों से साफ कर देना चाहिए। It says that in Matthew chapter 10 verse 28, मत्ती के 10वें अध्याय के 28वें वचन में कहा गया है, it says, "Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both the soul and body in hell." जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। So that is what I want to do in my life, that I want to fear him who can not only kill the body but to kill also the soul. और यही बात मैं मेरे जीवन में लागू करना चाहता हूँ कि मैं उससे डरना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे शरीर को नहीं, परंतु जो मेरी आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। And I don't want to be afraid of the person who can only kill the body. और मैं उस व्यक्ति से डरना नहीं चाहता जो सिर्फ मेरी शरीर को ही नाश कर सकता है। And I'm encouraged and want to live this life of Proverbs chapter 28 verse 1. और नीति वचन के 28 अध्याय के पहले वचन में जो जीवन का वर्णन किया गया है, वैसा जीवन मैं जीना चाहता हूँ। Proverbs 28 verse 1. The wicked flee when no one is pursuing, but the righteous are bold as a lion. दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। Yeah, that is, I want to be bold in all situations, wherever what the Lord wants me to do, I want to do it. That I want to be bold for him. तो मैं मेरे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं उसमें निडर बने रहना चाहता हूँ। जो भी परमेश्वर मुझसे चाहता है, मैं उसको पूरी निडरता के साथ करना चाहता हूँ। Amen. हेलो, मत्ती 28 में लिखा है, आकाश व पृथ्वी सर्व अधिकार मला दिलेले आहेत. या वस्त्र तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रांना शिष्य करा व बापाच्या व पुत्राच्या पवित्र आत्म्याच्या नामात त्यांना बप्तिस्म द्या. जे काही गोष्टी मी तुम्हाला आज्ञापिल्या केल्या त्या सर्व पाळायला त्यांना शिकवा, आणि पहा, काळच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुम्हा बरोबर असेन. आमेन. तर मला ह्या वचनाबद्दल खूप काय, म्हणजे आपण घाबरतो खरं, पण परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे आणि आपल्या सर्व संकटात तो सर्व सामर्थ्यवान आपल्याला काढायला. धन्यवाद. Brother, from the time I became born again and baptized by Brother Matthew, तो जिस समय से मेरा नया जन्म हुआ और मेरा बपतिस्मा हुआ भाई मैथ्यू के द्वारा, I always had fear, but not only fear, I had doubt.
तो मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे डर थे, और केवल डर ही नहीं, मेरे अंदर बहुत सारे संदेह भी थे। Now, as time passes, and day by day, it's not in one time. तो परंतु ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया हो, परंतु जैसे दिन बीतते जाते हैं, My fear is turned to faith, तो जो मेरा भय है वह विश्वास में बदल गया, and my doubt is turned to hope. और मेरी जो संदेह है वे सब आशा में बदल गई। And now, day by day, I'm becoming stronger. और अब दिन प्रतिदिन मैं और बलवंत होते जा रहा हूँ, As I see the face of Jesus becoming clearer and clearer to me. और जब मैं यीशु मसीह के चेहरे को देखता हूँ और वह चेहरा मुझे और भी ज्यादा साफ रीति से दिखाई देता है, So now I walk in courage, तो अब मैं पूरी दृढ़ता के साथ चलता हूँ, for I know the Lord is with me. क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। And though I fail and take steps backward sometime, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी मैं हार जाता हूँ और कुछ मेरे जो कदम है वे पीछे की ओर भी चले जाते हैं, but I know that I will be supported, परंतु मैं ये जानता हूँ कि मुझे सहारा मिलेगा with the Spirit, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, and Jesus will guide me. और यीशु मसीह मुझे आगे की ओर लेके चलेंगे। This is my declaration today. और यह जो है यह मेरी एक घोषणा है आज के दिन में, That Jesus is my inspiration. कि यीशु मसीह मेरे लिए एक उदाहरण है। Thank you. धन्यवाद। Okay. If we have fear or we fear about anything, it means we don't have the word and the promise of God in us. और यदि हम किसी विषय में डरते हैं या हमारे मन के अंदर किसी बात के प्रति भय होता है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है या फिर हम उस प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते। If you say I read the Bible daily, oh I keep the word, I try to walk on the word, I do this, I do that according to the word, but still you have fear, it means you don't trust the word at all. और यदि आप कहते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के साथ में हर रोज समय बिताता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि परमेश्वर के वचन का पालन कर सकूं, उसका आज्ञा मान सकूं, लेकिन आपके हृदय में यदि फिर भी आप भय खाते हैं तो आप वचन पर विश्वास करते नहीं हैं। To be very straight and forward, you know who fears the hypocrites? और आप सभी से मैं सीधे रीति से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो विश्वास है वह जो कपटी है वे भी करते हैं। Because the Pharisees were fear of Jesus. क्योंकि फरीसियों को यीशु मसीह का भय था। Why? They kept the law, they knew the law, but still they were fear of Jesus. Why? क्योंकि वे जो फरीसी थे व्यवस्था का पालन करते थे, उनके पास व्यवस्थाएं थी, फिर भी वे यीशु मसीह का भय खाते थे। क्यों? The reason why they were hypocrites, that's what Jesus called them. क्योंकि वे कारण यह है कि क्योंकि वे कपटी थे और इसी नाम से कहकर यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया। I will read a scripture from Jeremiah 29 verse 11 and 12. For 11 it says, "For I know the plan I have for you, declares the Lord, a plan for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। The Lord has declared over here. He says, "I have already declared it." और यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर ने और पहले से ही इस बात की घोषणा कर रखी है That He has a better plan for us and a better future for us. कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत अच्छी योजना बनाई है, हमारे लिए एक अच्छा भविष्य रखा है। If we know this word, then why are we fearing them? और यदि हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो हमें आवश्यकता नहीं कि हम डर जाएं या भय खाएं।
You know, it says in time of trouble, call upon my name. और वचन एक ऐसे कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। Now in verse 12 it says, and you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. और वचन 12 यिर्मयाह 29 का 12वां कहता है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। It's really true. When there is fear, you will never go near to God. और यह सच बात है कि जब आपके हृदय में भय होता है तब आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाते। Because that fear takes us away from the word of God and takes us away from the light into darkness. क्योंकि वह जो डर हमारे हृदय में होता है, वह जो भय हमारे हृदय में होता है, वह हमें परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाता है, वह हमें उजियाले से दूर करके हमें अंधकार की ओर लेकर जाता है। Why God says build a house on the rock? क्या परमेश्वर ने हमसे कहा कि चट्टान के ऊपर हम घर बनाएं? What kind of a house does He want? और किस प्रकार का घर परमेश्वर चाहते हैं कि हम बनाएं? Not a house built of stone, but He wants a house of us to build on the faith. That's a rock. To build a house, that will be a house of faith, completely trusting in the Lord. और ऐसा नहीं कि हम पत्थर का घर बनाएं या चट्टानों के टुकड़ों से हम घर बनाएं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो स्वयं है, हमारा विश्वास जो है वह परमेश्वर पे हो जाए और यही विश्वास रूपी घर जो है वह बन जाए। If your faith becomes stronger in the word, how many storms will come, how many typhoons will come, but that house won't fall. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर बना हुआ है तो चाहे भले कितनी ही आंधी और तूफान आकर आपसे क्यों ना टकराने पाए, वह नहीं गिरेगा। But if your faith is weak, it means your house is built on the sand. लेकिन यदि आपका विश्वास कमजोर है, निर्बल है, इसका मतलब आपका जो घर है वह बालू पर बना हुआ है। It's so easy for that house to fall then. और ऐसे घर के लिए गिरना बहुत ही आसान हो जाएगा। Because fear has come in. क्योंकि डर जो है वो भीतर आ गया है। Peter was walking on the water when Jesus called him. और पतरस जो है जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तब वह पानी पर चल रहा था। While he was focused on Jesus, he was walking on the water. क्योंकि जब पतरस का जो ध्यान था वह पूरी तरह से यीशु मसीह पर लगा हुआ था, वह चल रहा था। But when he heard the wind, his focus changed and he drowned. लेकिन जब उसने आसपास की हवा और जो आंधी तूफान चल रहे थे उनकी ओर दृष्टि की और यीशु से नजरें हटाई, तब वह डूबने लगा। That's why the word of God says, if you fear, you'll die. और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम डर जाओगे तो तुम मरोगे। Brothers, let us not be those hypocrites and say, oh, we trust in the Lord, we do as the word says, but we still have fear. It's nothing, because actually we don't trust God and His word. We're just being a hypocrite. Amen. God bless you all. और मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आइए हम उन फरीसियों के समान कपटी ना हो जो हम सब बातों को करते हैं और पालन करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन यदि हमारे हृदय के भीतर यदि हम भय खाते हैं, किसी बात के प्रति डरते हैं, तब हम धोखा देते हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं। आमीन। Yeah, fear is an instrument of the devil. डर जो है वह एक शैतान का एक हथियार है। Encouraged when Brother Sam said that faith and fear are opposites. If one comes in, other goes out. If other comes in, the first one goes out. तो मुझे प्रोत्साहन मिला जब भाई सैम यह बात बांट रहे थे कि जो डर है और जो विश्वास है, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब डर आता है तो विश्वास भाग जाता है और जब विश्वास होता है तो डर भाग जाता है। Yeah, many times Brother Zach also shared on this topic, saying that do not fear. Is it a command or is it a suggestion? बहुत बार भाई जैक ने भी इस बात को बांटा है कि कभी भी भय मत करो। तो यह एक सुझाव है या यह एक आज्ञा है? What did Jesus say? Do not fear or fear sometimes? It's okay. Is it a suggestion or is it a command? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम भय मत करो, भयभीत मत हो। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा क्या कि तुम कभी कभी भयभीत हो सकते हो,
या फिर उन्होंने कहा कि कभी भी भयभीत मत हो, तो इसका मतलब ये Something like, आज्ञा है या फिर yeah, जवाब something है? like Jesus saying, do not commit adultery. No, sometimes you can commit adultery, that's okay. तो Is, ये is he saying in that context, even for do not fear? तो क्या ये उस प्रकार है कि जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि तुम कभी व्यभिचार मत करो, क्या उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा था कि तुम कभी कभी व्यभिचार कर सकते हो? No, it's a command. It's a, if we fear unnecessarily and we fear not naturally, fear comes, but if we fear and glorify devil in that, we should take it seriously and treat it as sin, as Sam brother very well explained in the beginning of his message. तो यह तो एक आज्ञा है, क्योंकि जब भी हमारे मन में डर आता है तो डर आना तो स्वाभाविक है, परंतु हमें उससे जल्दी से अपने आप को मुक्त करना है और परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका पालन करना है. Yeah, some days ago I was just seeing a documentary also. These gangsters who operate, their instrument is to cause fear in the hearts of people whom they want to extort or whatever. So they were saying that this is one of the things we can, this is our weapon. If we don't cause fear, they will, why would they would, the people would be fearful of us? We lose out on our business. तो मैं कुछ दिन पहले एक छोटा सा चलचित्र देख रहा था, मूवी देख रहा था, जो कि कुछ गैंगस्टर्स के ऊपर थी, और वहां पर बताया जा रहा था कि जो चोर डाकू लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोगों के मन में अपने लिए भय उत्पन्न करते हैं, और उनका यही हथियार होता है. Yeah, that's the modus operandi of the devil. That's why Jesus said not to be fearful. I am there till the end of the age, and have faith in me, and most of these fears will not come to realization, which we unnecessarily waste our time fearing. We can pray and leave it to the Lord, look to the Lord. और यही तो शैतान का करने का तरीका है कि वह लोगों के मन में भय उत्पन्न करता है ताकि वह यीशु मसीह की ओर न देख पाए, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यीशु मसीह की ओर देखना है. And one step ahead, we need to go and start fearing God from today onwards, and other problems will be taken care of automatically. और एक और कदम हम इसकी ओर उठा सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में लाएं और उसका पालन करें, और फिर हम देखेंगे कि जो डर है वह हमारे जीवन से स्वाभाविक रूप से चला जाएगा.